प्यारे छात्रों, हिंदी कक्षा 8वीं में आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में अब तक हम संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस चित्र में देखिए, 2 महिलाएं हैं, 2 बच्चे हैं, कुछ खिलौने रखे हैं, है ना। अब इस चित्र को हम विस्तार से देख लेते हैं कि इनमें क्या है वाक्यों के द्वारा। नेहा की मौसी दिल्ली से आई है। वे नेहा के लिए रंग बिरंगे कपड़े और सुंदर गुड़िया, राहुल के लिए 1 दर्जन स्केच पेन, कुछ खिलौने तथा नेहा की माँ के लिए लाल साड़ी और ऊनी शॉल लेकर आई है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं कुछ संज्ञाएं। नेहा, मौसी, दिल्ली, है ना, गुड़िया, स्केच पेन, खिलौने, माँ, साड़ी, शॉल। पढ़ी है हमने संज्ञा। हम जानते हैं कि संज्ञा क्या होती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञाएं हमें दिखाई दे रही हैं। साथ ही यहाँ पर विशेषण भी सर्वनाम भी हम देख पा रहे हैं। वे जो है विशेषण है ना। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे विशेषण, उसमें यही है कि संज्ञाओं के अतिरिक्त जो संज्ञाओं के बारे में हमें कुछ जानकारी दे। जैसे कपड़े कैसे हैं? रंग बिरंगी है। गुड़िया कैसी है? सुंदर है। स्केच पेन कितने हैं संख्या में? 1 दर्जन, यानी 12 स्केच पेन हैं। खिलौने, कुछ खिलौने हैं। साड़ी कैसी है? लाल रंग की है। और जो शॉल लाई गई है मौसी द्वारा, वो कैसी है? ऊनी है। तो ये जो संज्ञाएं हमने देखी, इन संज्ञाओं के बारे में हमें कुछ अतिरिक्त जानकारी मिल रही है। तो यही क्या है? विशेषण है। तो हम विशेषण को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? विशेषण की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा हम समझ गए कि क्या होती है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। और संज्ञा के बदले हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन विशेषण उससे एक कदम आगे है कि जो शब्द इन संज्ञा और सर्वनाम की हमें विशेषता बता रहा है या इनके बारे में हमें अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं, वे शब्द कहलाते हैं विशेषण। विशेषण के साथ एक चीज़ और होती है, वो है विशेष्य। विशेष्य क्या होते हैं? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उन्हें विशेष्य कहते हैं। अर्थात जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द है, वही क्या है? जब हम विशेषण की बात करते हैं तो विशेषण से संबंधित जो शब्द हैं, जो संज्ञा है या सर्वनाम है, वही विशेष्य है। यानी हम जिस चीज़ की जानकारी दे रहे हैं या जिस चीज़ की विशेषता बता रहे हैं, वही क्या कहलाते हैं? विशेष्य। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। वही जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको और ये चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। उदाहरण दिया है, देखिए, ईमानदार नेता। ईमानदार नेता में विशेषण क्या है? ईमानदार। और विशेष्य क्या है? नेता। तो नेता की विशेषता क्या है? कि वो ईमानदार है। वही लाल फूल जो कि विशेष्य है यानी संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या है? कि वह लाल रंग का है। यहीं पर आगे देखेंगे, सुंदर लड़की।
लड़की क्या है? संज्ञा है, अर्थात विशेष्य है। और लड़की कैसी है? सुंदर है, उसका रंग रूप सुंदर है। अगला, ऊंचा पर्वत। पर्वत जो है वो संज्ञा है और यहाँ पर हम उसे कहते हैं विशेष्य, और उसकी विशेषता क्या है कि वो है ऊंचा, इसलिए विशेषण शब्द हो गए ईमानदार, लाल, सुंदर और ऊंचा। विशेष्य शब्द हो गए नेता, फूल, लड़की और पर्वत। अब हम आगे बढ़ते हैं, विशेषण के भेद देख लेते हैं। जैसे हमने संज्ञा और सर्वनाम के भेद पढ़े थे, वैसे ही विशेषण के भी भेद होते हैं। विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हैं विशेषण के? 4 प्रकार हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं और विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है। पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा अंतिम विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। एक बार अच्छे से देख लीजिए, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब इन्हें विस्तार से एक एक करके हम पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? इसकी परिभाषा है, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप, रंग, आकार, गुण, दोष तथा अवस्था आदि बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आसमान में काले बादल छाए हैं। दूसरा वाक्य देखिए, छोटा बच्चा रो रहा है। बादल कैसे हैं? रंग उनका कैसा है? काला है। और बच्चा कैसा है? छोटा है। तो जो भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं, उनकी विशेषता के अंतर्गत उनका रंग रूप, आकार, गुण, दोष, अवस्था, ये जो शब्द जिनकी जो जानकारी देते हैं, वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ईमानदार नेता भी हमने पढ़ा था, समझदार बालक, सुंदर लड़की, लाल फूल, है ना। तो ये सब क्या हो रहे हैं? उन संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। कैसी विशेषताएं? रंग रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष और अवस्था के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इनको और हम विस्तार से देखेंगे। गुण के अंतर्गत क्या हो सकता है? मूर्ख, सयाना, समझदार, चंचल, कोमल, कठोर, चालाक, चतुर, कुशल, ये सब गुण हो गए। रूप में अगर हम देखें तो रूप कैसा हो सकता है? गोरा, अच्छा, भद्दा, सुंदर। अवस्थाओं में बूढ़ा, युवा, बीमार, स्वस्थ, ताकतवर, कमज़ोर। यही आकार में देखें अगर तो पतला, मोटा, छोटा, ऊंचा, नीचा, तिकोना, चौकोर, गोल, अंडाकार। रंग काला, सफ़ेद, नीला, सुनहरा। तो यहाँ पे आपने देखे कि गुण, रूप, रंग, आकार और अवस्था से हमारा क्या तात्पर्य था। अब बढ़ते हैं आगे। तो आप समझ गए होंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। कैसी विशेषताएं? उनके रंग, रूप, आकार, गुण, दोष और अवस्थाओं की जानकारी देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको? चूड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। चूड़ियाँ हो गई आपकी संज्ञा, लेकिन संज्ञा की विशेषता क्या है कि वो है लाल रंग की। ठीक। अब देखते हैं संख्यावाचक विशेषण, दूसरा जो है हमारा विशेषण। इसकी परिभाषा क्या है? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्दों की संख्या का ज्ञान कराते हैं, मतलब कितने हैं, क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें संज्ञाओं की संख्या क्या है
जिस शब्द से हमें ये जानकारी मिल जाए वो होगा संख्यावाचक विशेषण। जैसे बगीचे में 3 बच्चे खेल रहे हैं, टोकरी में कुछ आम रखे हैं। तो बच्चे कितने हैं? 3 हैं। और आम कितने हैं? कुछ हैं, है ना, थोड़े से हैं। तो यहाँ पे बच्चे और आम जो हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो गिनी जाने वाली संज्ञाओं को हम संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत देखते हैं और जिनसे हमें उनकी संख्या की जानकारी मिलती है उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? चम्मच दिखाई दे रहे हैं। चम्मच को हम गिन सकते हैं, गिनने लायक संख्या है। तो कितने हैं ये चम्मच? 6 चम्मच है। तो 6 क्या है? यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ पेंसिलें आपको दिखाई दे रही है, दिख रही है आपको? ये पेंसिलों को हम गिन सकते हैं और ये कितनी है? 5 पेंसिलें हैं। तो 5 जो है वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण हुआ। अब संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा बगीचे में 3 बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों को हमने गिन लिया, 3 बच्चे हैं, लेकिन टोकरी में कुछ आम रखे हैं। यहाँ पे हमें निश्चित संख्या पता नहीं चल पा रही है। तो इसी के आधार पर संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं उनके 2 भेद होते हैं। पहला भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और उसके विपरीत दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी जहाँ पे हमें निश्चित संख्या पता चल रही है संज्ञा की, और अनिश्चित वाचक यानी जहाँ पे हमें निश्चित संख्या की जानकारी ना मिले। जैसे 2 छाते, छाते कितने हैं? 2 हैं। लड़के 5 लड़के कितने हैं? 5 हैं, जिन्हें गिना भी जा सकता है और जिनकी संख्या यहाँ पर हमें पहले से ही ज्ञात है। ये हो जाएंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके विपरीत कुछ किताबों को गिना तो जा सकता है, लेकिन कितनी किताबें हैं कुछ लगा देने से हमें ज्ञात नहीं हो रहा है। तो कुछ जो शब्द है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। वहीं बहुत लोग हैं, ये 20 हैं, 50 हैं, 100 है, 1000 है, यह जानकारी नहीं है। बहुत लगा देने से सिर्फ ये पता चल रहा है कि इनकी संख्या अधिक तो है, लेकिन निश्चित संख्या की जानकारी नहीं मिल रही है। इसलिए बहुत जो शब्द है वो अनिश्चित संख्यावाचक शब्द या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अब इन्हें विस्तार से देख लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा: वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्दों की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। मैं समझा चुकी हूँ कि ऐसे शब्द जिनसे हमें संज्ञा की निश्चित संख्या का पता चलता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है, 2 आदमी इधर आ रहे हैं। आदमियों की संख्या कितनी है? 2 है। तो 2 जो शब्द है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मेरे 5 भाई हैं। 5 जो है वो निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। ऐसे ही बगीचे में गुलाब के 4 पौधे हैं। 4 जो है वो एक निश्चित संख्या की जानकारी हमें दे रहा है कि पौधे कितने हैं? 4 हैं। तो ये 2, 5 और 4 क्रमशः क्या होंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे। यहाँ देखिए आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? डायरियाँ दिखाई दे रही है और इनकी संख्या कितनी है? 2 है। तो 2 जो शब्द है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण: वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्दों की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। हमने जैसे निश्चित संख्यावाचक में पढ़ा कि वहाँ पे हमें संज्ञा की निश्चित संख्या की जानकारी मिल रही थी, पर
जब हमें संज्ञा की निश्चित संख्या की जानकारी न मिले तो वो जो शब्द होता है जिससे हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे उदाहरण नीचे दिए हैं, नीचे कुछ लोग खड़े हैं। कुछ जो शब्द है वो निश्चित संख्या हमें नहीं बता पा रहा है। वहीं सभी बच्चे सुरक्षित हैं। बच्चे जो कि संज्ञा है, लेकिन संज्ञा की निश्चित संख्या हमें पता नहीं चल रही है, इसलिए सभी जो शब्द है वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। पेड़ पर कुछ बंदर बैठे हैं। कुछ जो है वह अनिश्चितता का बोध करा रहा है। हमें नहीं पता कि बंदरों की संख्या कितनी है, तो यह क्या हो जाएगा, कुछ सभी, ये दोनों शब्द क्या हो जाएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। पहला हमने पढ़ा गुणवाचक विशेषण, दूसरा पढ़ा संख्यावाचक विशेषण। अब हम बढ़ते हैं आगे परिमाणवाचक विशेषण की ओर। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का परिमाण या माप तौल बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी उन शब्दों से, जिन शब्दों से हमें संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता तो पता चल रही है, लेकिन जो संज्ञा है उसे क्या नापा तोला जा सकता है या उसे गिना जा सकता है, इसके आधार पर जो विशेषण होते हैं उनमें है संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में हमने देखा कि वे संज्ञाएं जिन्हें कि गिना जा सकता है। परिमाणवाचक विशेषण में उन संज्ञाएं का समावेश होता है जिन्हें कि नाप तोल किया जा सकता है, जिन्हें मापा जा सकता है, जिसे तोला जा सकता है, जिसकी कोई निश्चित इकाई होती है। तो ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को बताने की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 10 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 10 मीटर क्या है, कपड़े की माप बता रहा है कि कितनी लंबाई का कपड़ा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यह परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। वहीं पर 1 लीटर दूध ले जाओ, 1 लीटर क्या है, दूध की माप हमें तोल बता रहे कि वो कितना है नाप में, तो ये कहलाएंगे 1 मीटर और 10 मीटर क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे हमने संख्यावाचक विशेषण में पढ़ा कि संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है, उसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण भी क्या होंगे, 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो पहले हम देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने संख्यावाचक विशेषण में देखा कि जहाँ हमें संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है, निश्चित संख्या का बोध होता है, वहाँ पर क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। उसी प्रकार संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराने वाला जो शब्द होता है वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 1 लीटर दूध, इससे दूध की निश्चित माप हमें पता चल रही है। 2 एकड़ ज़मीन कितनी है, 2 एकड़, निश्चित माप हमें पता चल रही है। वैसे ही 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर क्या है, हमें निश्चित लंबाई बता रहा है रास्ते की। तो ऐसे 1 लीटर, 2 एकड़, 1 किलोमीटर, ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। यहाँ देखिए आपको एक बर्तन में 1 किलो चावल दिख रहे हैं, तो 1 किलो, इसमें इकाई भी होना आवश्यक है। परिमाणवाचक विशेषण में इकाई का भी समावेश होता है। तो 1 किलो चावल में 1 किलो जो शब्द है, 1 किलो शब्द जो है, ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए आलू हैं, ये कितने हैं आलू, इनकी
तोल कितनी है? 1 किलो आलू है। तो 1 किलो जो शब्द है ये क्या है? निश्चित परिमाणवाचक शब्द है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध न कराने वाले शब्दों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद थे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित, वैसे ही परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में हमने देखा कि जब संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा हमें ज्ञात हो रही है किसी विशेषण शब्द से, यहाँ पर हमें निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है। तो कैसे नहीं होगा? उदाहरण के तौर पे देखिए, थोड़ा नमक। नमक जो है वो संज्ञा है, थोड़ा लगा देने पर हमें क्या हो रहा है? उसकी निश्चित मात्रा पता नहीं चल पा रही है। वैसे ही कम पानी, पानी जो कि संज्ञा है, संज्ञा कितनी मात्रा में है, पानी कितनी मात्रा में है, वो हमें निश्चित बोध नहीं हो पा रहा है कम शब्द के कारण। तो थोड़ा और कम, ये दोनों शब्द क्या हो गए? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? शक्कर दिखाई दे रही है। शक्कर के साथ क्या है? आपको उसकी निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है। थोड़ी शक्कर, थोड़ी से हमें यह ज्ञात नहीं हो रहा है कि वह 1 किलो है, 2 किलो है, 10 किलो है, नहीं पता चल रहा है। तो थोड़ी जो शब्द है वह क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अंतिम जो विशेषण है वह है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा से पहले लगकर उनकी विशेषता बताने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसा कि सार्वनामिक नाम में ही दिख रहा है कि वह किससे मिलकर बना है? सर्वनाम से बना है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आते हैं और संज्ञा की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण। तो जितने भी सर्वनाम शब्द होते हैं, जैसे यह, वह, वे आदि, क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वास्तव में ये क्या है? सर्वनाम ही है, परंतु संज्ञा के पहले आकर उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं या संज्ञा की विशेषता बताते हैं, और इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? सार्वनामिक विशेषण कहा गया है। उदाहरण से और आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। वे लड़के खेल रहे हैं। वे जो हैं क्या है? विशेष सर्वनाम है, और लड़के जो हैं संज्ञा है। तो संज्ञा से पहले आने वाला सर्वनाम क्या है? सार्वनामिक विशेषण है जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है। वे लड़के खेल रहे हैं। यह पुस्तक मेरी नहीं है। पुस्तक क्या है? सर्वनाम शब्द है, संज्ञा शब्द है, और उस संज्ञा के आगे लगा हुआ सर्वनाम यानी यह जो क्या बता रहा है? उस संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो यह जो है वो क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। उन लड़कियों को बुलाओ। लड़कियां संज्ञा शब्द है, उस संज्ञा के आगे लगा हुआ सर्वनाम उन जो है वो क्या कर रहा है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है, और इसीलिए वह क्या कहलाया? यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण बन गया। अगला वाक्य है, वह लड़का कल आएगा। लड़का क्या है? संज्ञा है, और वह जो है वो क्या है? सर्वनाम है। तो वह सर्वनाम जो है वो क्या यहाँ पे बता रहा है? विशेषण का कार्य कर रहा है, और बता रहा है लड़के की विशेषता कि वह लड़का जो है वो कल आएगा। तो यहाँ पे वह शब्द जो है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। इसी प्रकार उस बस्ती की ओर चलो। बस्ती कौन सी? उस जो सामने शायद दिखाई दे रही है, तो उस बस्ती की ओर चलो।
बस्ती जो है वो है संज्ञा और उस जो है वो है सर्वनाम। तो हमारी परिभाषा क्या कह देती है कि संज्ञा के आगे आने वाला सर्वनाम जो कि संज्ञा की विशेषता बताता है, तो उस शब्द जो है इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण होगा। इस तो देखा आपने, वे, यह, उन, वह, उस, ये जो सारे शब्द हैं तो ये सर्वनाम, परंतु यहाँ पर संज्ञा के पहले आ रहे हैं और संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये कहलाएंगे यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा विशेषण, विशेषण के भेद और भेदों के उपभेद भी हमने आज पढ़े। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम है वही क्या होंगे? विशेष्य होंगे। उन संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाला शब्द है वह विशेषण कहलाएगा। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, अवस्था आदि का ज्ञान करवाते हैं या उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वहीं संख्यावाचक विशेषण अर्थात वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक में 2 भेद होते हैं संख्यावाचक विशेषण के, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण अर्थात वे विशेषण शब्द जो संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे कक्षा में 40 छात्र हैं तो 40 जो शब्द है वो निश्चित संख्या बता रहा है, अर्थात वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। वहीं पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण अर्थात जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो वो क्या कहलाते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ लोग, कुछ आदमी, कई लोग, तो कुछ, कई, इनसे क्या हो रहा है? हमें लोगों की निश्चित संख्या की जानकारी नहीं हो रही है, इसलिए वे हो जाएंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला हमने पढ़ा परिमाणवाचक विशेषण, यानी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा, वह नाप में कितने हैं, तोल में कितने हैं, तो नाप तोल बताने से जिन शब्दों से नाप या तोल के बारे में हमें पता चलता है वे कहलाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। इसके भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वैसे ही जैसे संख्यावाचक विशेषण में हमने देखा कि जिन शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध हो वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे 5 किलो आटा, तो 5 किलो क्या है? हमें आटे की निश्चित मात्रा पता चल रही है, 5 किलो यानी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वहीं पर थोड़ा नमक, थोड़ा जो शब्द है वो नमक की अनिश्चित जानकारी दे रहा है, अनिश्चित मात्रा बता रहा है, इसलिए वे शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध न हो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और अंतिम था सार्वनामिक विशेषण, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे
यह कपड़ा जापान से आया है। तो यह जो है वो क्या है, सर्वनाम है और इस उदाहरण में सार्वनामिक विशेषण है। तो ये सारे आपको विशेषण आज आपने अच्छी तरह से समझ लिए। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। पहला प्रश्न है, विशेषण और विशेष शब्दों के जोड़े बनाइए। ताज़ा, लाल, पीली, हरे, मीठी, ठंडा, ये जो शब्द हैं ये क्या हैं, विशेषण शब्द हैं। और सामने दिए हैं विशेष शब्द, गुलाब, फल, पत्ते, सरसों, खीर और पानी। तो इनकी कौन सा विशेषण किस विशेष्य के साथ जुड़ेगा वो उत्तर देख लीजिए। ताज़ा फल, लाल गुलाब, पीली सरसों, हरे पत्ते, मीठा पानी, मीठी खीर और ठंडा पानी। दूसरा प्रश्न है, दिए गए विशेष शब्दों के लिए उचित विशेषण लिखिए। तो यहाँ पे आपको कुछ विशेष शब्द दिए गए हैं, पेड़, वस्त्र, कोयल, लड़की, आम और रुपए। ठीक, इनके सामने आपको उचित विशेषण लिखना है। हरा पेड़, स्वच्छ वस्त्र, काली कोयल, सुंदर लड़की, मीठा आम, 50 रुपये। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द को रेखांकित कर उनके भेद लिखिए। नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, इन वाक्यों में जो विशेषण शब्द है आपको उसे रेखांकित करना है और उसका भेद भी बताना है कि कौन सा विशेषण यहाँ पर है। पहला वाक्य है, विशाल ने नए कपड़े खरीदे। दूसरा है, भाई ने मुझे 100 रुपये दिए। तीसरा, आम बहुत खट्टे हैं। चौथा, वह घर रोहित का है। पांचवा वाक्य है, राम 5 किलो गुड़ लाया। और छठा वाक्य है, सब्जी में थोड़ा नमक डालो। अब पहला वाक्य देखिए, विशाल ने नए कपड़े खरीदे। नए जो हैं गुणवाचक विशेषण हैं। दूसरे वाक्य में 100 निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। तीसरे वाक्य में खट्टे गुणवाचक विशेषण हैं। वहीं चौथे वाक्य में वह सार्वनामिक विशेषण है। राम 5 किलो गुड़ लाया में 5 किलो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और अंतिम वाक्य सब्जी में थोड़ा नमक डालो में थोड़ा जो शब्द है वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है।